यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग के कोचिंग करवाने के नाम पर चूंकि इंट्रेंस में हो जाए, सफल हो जाए बच्चे, इसके लिए कोचिंग में 2-2 लाख रुपया देते हैं, कोटा भेजते हैं, जहाँ सिर्फ 15,000 रहने के लिए लग रहा है महीने का। लेकिन खेल में कोई आप 50 गांव घूम लीजिए, 100 गांव घूम लीजिए, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग दिलवाने के लिए कहीं बाहर भेजा हो। तो फिर नेता की क्या गलती है? नेता क्यों इनिशिएटिव लेंगे जब आप ही नहीं चाह रहे हैं? तो यहाँ सरकारी नौकरी चाहिए, 15,000 का क्यों न मिल जाए, 15 लाख खेल के नहीं कमाना है, 15,000 का सरकारी नौकरी मिल जाए बस। भले ही कल उसमें भी छटनी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन सब जगह बंद हो ही गया है, गवर्नमेंट जॉब में आज के डेट में कहीं पेंशन नहीं है, करीब करीब सब जगह पेंशन बंद है। फिर भी बिहार में खास करके गवर्नमेंट जॉब के प्रति दीवानगी घट ही नहीं रहा है। लोग जमीन जायदाद बेचकर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। ऐसे में खेल का विकास बिहार में नहीं होगा। और जहाँ तक कि सर कह रहे थे कि हम लोग ईशान किशन को प्रोड्यूस किए और धोनी तो खैर झारखंड के हैं और अभी ये गोपालगंज में लड़का मिला, ये भी गलत है। बिहार में कोई क्रिकेटर नहीं पैदा हुआ है, सिर्फ बिहार में पैदा होने से नहीं होता है। वो दोनों बच्चा पता कर लीजिए, ना बिहार में रहा है ना पढ़ा है, और खेल का ट्रेनिंग का तो बात ही नहीं कीजिए। बिहार में हम लोग एक क्रिकेटर नहीं पैदा किए हैं, ये शर्म की बात है। और इससे भी शर्म की बात यह है कि ये बात हर बिहारी जानता है, लेकिन फिर भी झूठा अपना पीठ ठोकता है लोग। ये सबसे बड़े शर्म की बात है। आप जानते हैं कि आप एक भी क्रिकेटर नहीं पैदा किए हैं। जो भी लड़का है सिर्फ बिहार में उसके माता पिता पैदा हुए हैं, बल्कि वो लड़का पैदा भी नहीं हुआ बिहार में, बाहर के हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। न पढ़ा है यहाँ, ना यहाँ ट्रेनिंग लिया है, ना यहाँ के सरकार की तरफ से खेल रहा है, फिर बिहारी कैसे हो गया? नेता तो फिर टपटपाते हैं कि हमारे यहाँ से क्रिकेट का तो मजबूरी है, उनको क्रेडिट लेना है, लेकिन बिहार की जनता वो क्यों क्रेडिट लेने के फेर में रहती है? ईशान किशन बिहार में पढ़ा किया है, ईशान किशन बिहार में ट्रेनिंग लिया है, ईशान किशन बिहार सरकार के बिहार स्टेट की तरफ से खेल रहा है, फिर ईशान किशन बिहार का खिलाड़ी कैसे हुआ? तो जब तक आप यह गलत बोलना नहीं छोड़ेंगे और जब तक आप नौकरी के प्रति, सरकारी नौकरी के प्रति दीवानगी नहीं छोड़ेंगे, जब तक समाज में आप खिलाड़ी को इज्जत नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। न चिराग पासवान बदल सकते हैं, न तेजस्वी यादव बदल सकते हैं, न पशुपति कुमार पारस बदल सकते हैं, और न नित्यानंद राय बदल सकते हैं। नित्यानंद राय बहुत नाम किए राजनीति में, बिहार में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इनके जैसा नाम हुआ, जिनका एक बार जब वो चुनावी राजनीति में आए, एक बार चुनाव जीतने के बाद कभी हारे ही नहीं, उसके बाद केंद्र में गृह राज्य मंत्री तक बने हुए हैं। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है? लेकिन हाजीपुर में भी खेल के प्रति कुछ भी नहीं है। हाँ, हाजीपुर का एक लड़का बड़ा नाम किया है पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है, लेकिन उसको भी कोई पूछने वाला नहीं, कोई वीडियो तक बनाने वाला नहीं है उस लड़का का। तेजस पे लेकिन बना था, हम लोग खबर किए थे, हम लोग उस बच्चे को कवर किए थे और उसका वीडियो दिखाए थे, लेकिन उसका वीडियो न बनाने में किसी को इंटरेस्ट है, न दिखाने में, न सरकार ने, बिहार सरकार ने, न नित्यानंद राय जी ने, कोई भी उसे सम्मानित नहीं किया। वह बच्चा पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया, बहुत बड़ी बात है ये, और वो अभी बिहार में रह के कोई बड़ा ट्रेनिंग कहीं बाहर जाके नहीं किया, फिर भी इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें हम सभी लोग दोषी हैं, आम जनता यहाँ की दोषी है। क्या सहमत है? सर एक और सर से बात से सहमत मैं हूँ। एक और प्रमोद भगत भी हैं जो कि हमारे यहीं सुबही गांव के हैं, उन्होंने भी पैरा ओलंपिक में उसी बैडमिंटन में उन्होंने भी गोल्ड लाया है और काफ़ी सारा नाम कमाया है। सर कहीं न कहीं कुछ तो दिल दुखता है सर कि हमारे बिहार में, हमारे हाजीपुर में इतने सारे मंत्री हुए और इतने सारे MP, मुजफ्फरपुर MP हमारे हाजीपुर के, उजियारपुर MP हमारे हाजीपुर के, इवन हम क्या क्या उदाहरण दें, अभी पशुपति पारस जी हमारे यहाँ के MP, इतने सारे MP देने के बावजूद भी ये छोटा सा शहर, मात्र ये 4 से 5 किलोमीटर का शहर है। पवन जी हमारे ग्रामीण हैं, हमारे बहुत ही करीबी हैं। क्या पवन जी आप सहमत हैं कि नहीं कि वो 5 किलोमीटर का पूरा हाजीपुर है और हमने लगभग 5 MP दिया है सर, लेकिन क्या शिक्षा और खेल क्या हम लोग सुचारू रूप से चला पा रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार ने मिडिल लाल नौकरी पाओ तो स्कीम निकाल दिया, पर मिडिल लाओ और नौकरी पाओ के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन तय करेगा? खेलने के लिए सबसे पहले तो ये सरकार को भी, ये एक सीरियस प्रोफेशन है जिसको नॉन सीरियस तरीके से यहाँ डील किया जाता है कि हाँ चलो कुछ सीट दे दो यार, इसको कुछ कोटा दे दो, हटाओ, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा अब देखिए, खेलना चाह रहे बहुत बच्चे हैं, इसमें एक भी एकेडमी नहीं है यहाँ कोई स्पोर्ट्स। अभी हमारे यहाँ से राजधानी 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स का जो एकेडमी होता है, क्रिकेट का है, फुटबॉल का है, शूटिंग का है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। कॉमनवेल्थ में भी हैं। अच्छा, प्रमोद जी की मैं बात करूँ जो सुबह के हैं, मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड में आपको बोलता हूँ कि उन्होंने स्पष्ट बिहार सरकार को 100 गाली दिया होगा उसने, और उसने बोला होगा कि मेरा बिहार से कोई नाता नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो जिस स्टेट से खेलता है उसकी बात कर रहा है। क्यों? उसके अंदर वो मलाल है, वो दुख है कि कहीं भी उसको वो बढ़ावा नहीं मिला।
कुछ ट्वीट वापस लिए गए। मैं बताऊं कि गवर्नमेंट एजेंसी के, मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ट्वीट को वापस लेना पड़ा जब उसने ही डिनाई कर दिया कि वो बिहार का है, तो कुछ तो दर्द उसके दिल में रहा होगा ना।